हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम मैथ के भाग 2 को डिस्कस करेंगे। इस भाग 2 में भी हम नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। कल हमने मैथ के पार्ट 1 को डिस्कस किया, यानी भाग 1 को डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है। ठीक है, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, मैथ में संख्याएं कितनी होती है। उसी में हमने बात की थी अभाज्य और भाज्य संख्याओं की, कि अभाज्य जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। प्राइम नंबर आप सीधा याद रख सकते हो कि प्राइम नंबर वही नंबर हो सकती है, वही संख्या हो सकती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जिसके केवल कितने फैक्टर होंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जिसके केवल कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर। देखो, दुनिया का कोई भी नंबर 1 से विभाजित होगा और ध्यान रखना अपने आप से भी क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, सेल्फ ही है। ठीक है, और ये तो दुनिया का हर एक नंबर डिवाइड होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो भाज्य संख्या होती है, जो कंपोजिट नंबर है, वो 1 से भी डिवाइड होगा, अपने आप से भी डिवाइड होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा वह किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होता है। सीधा सीधा याद रखने का तरीका है, जिस भी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, वह संख्या हमेशा कैसी होगी, भाज्य या कंपोजिट। और जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे वो संख्या होगी आपकी अभाज्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने उसमें पढ़ा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 7। ठीक है, आप मैथ के पार्ट 1 को देख सकते हो, उसमें मैंने ये सब कुछ पहले ही डिस्कस किया है। आज जो हम बात करेंगे, ठीक है, आज भी हम अभाज्य संख्याओं पर ही बात करेंगे। अभाज्य संख्याओं में अब फिर से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो फ्रेंड्स बनता है आपका कि पहली जो 25 संख्या होती है, या कह सकते हो 1 से 25 तक, कि 1 से 25 तक हमारे कितने अभाज्य नंबर होते हैं, ऐसी कितनी संख्या है जो प्राइम है। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कितनी संख्या होगी, 9, यानी 9 ऐसे नंबर है जो आपके प्राइम है। तो अगर क्वेश्चन पुट हो जाए दोस्तों कि 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या है, तो गलती ये मत करना कि 25 में से 9 घटाओ, उस हिसाब से आपका आंसर क्या कहता है कि 16 है। लेकिन ध्यान रखना शुरू कहाँ से हुआ, 1। कल हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया कि एक ऐसा एकमात्र नंबर है जिसका केवल एक फैक्टर है, वो खुद में ही एक है, इसीलिए ये ना तो अभाज्य और ना भाज्य, ये केवल यूनिट डिजिट है आपका। तो ध्यान रखना 16 नहीं आपकी अब भाज्य संख्या, कितनी है आपकी, केवल 15 ही भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक क्या है, यूनिटी डिजिट है। कभी क्वेश्चन बन जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो ध्यान रखना 1 से 50 तक टोटल कितनी होगी, 15 अभाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है 34, क्योंकि एक उसमें यूनिटी डिजिट है। ठीक है, फिर याद रखिए कि अगर 25 से 50 तक आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना 25 से 50 तक हमारे पास 6 ही ऐसे नंबर है जो आपके क्या होंगे, अभाज्य होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना 25 से 50 तक हमारे पास टोटल 26 संख्या है फ्रेंड्स। ये मत सोचना कि ये 25 संख्या है। ठीक है, दिमाग ये कहता है कि 25 से 50 तक 25 है, ये 26 से 50 तक 25 हो सकती है, लेकिन 25 से 50 तक कितनी होगी, 26। अगर 26 में से 6 आपके अभाज्य है तो 26 में से 6 घटाई कितनी भाज्य है, 20 है फ्रेंड। तो ध्यान रखना दोस्तों, 25 से 50 तक 6 अभाज्य और 20 भाज्य संख्या है। अब 50 से 75 तक ध्यान रखना, ये भी टोटल कितने नंबर हुए, 26। तो इन 26 में से भी 6 आपके क्या है, अभाज्य प्राइम है। तो ध्यान रखना 50 से 75 तक भी 6 के आपके प्राइम नंबर्स होंगे या अभाज्य होंगे। तो भाज्य संख्याएं कितनी होगी दोस्तों, केवल 20 ऐसी संख्या जो आपकी भाज्य। फिर बात करेंगे 75 से 100, तो ये भी कितनी संख्या है आपकी, 26 संख्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना इन 26 संख्याओं में केवल 4 ही आपके पास ऐसा नंबर है जो आपके क्या है, अभाज्य होंगे। तो 22 आपके कैसे नंबर होंगे जो भाज्य संख्या होंगी फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कि 101 से 125 तक 5 हमारे पास छबासी संख्या होती है और 20 हमारे पास क्या होगी,
भाज्य संख्या है, ये 25 ही संख्या है। 101 से 25 तक कितनी होती है? 25। तो 25 में से 5 अभाज्य और 20 आपकी भाज्य संख्या होगी। फिर क्वेश्चन रहता है 125 से 150, तो ध्यान रखना ये 26 संख्या है, जिसमें से 5 अभाज्य और 21 भाज्य संख्या होंगी। फिर क्वेश्चन रहता है दोस्तों 150 से 175 तक। तो 150 से 175 तक भी हमारे पास कितनी संख्या है टोटल? तो 26 संख्या है। इन 26 में से 5 अभाज्य संख्या होगी। तो अगर 26 में से 5 को घटा लिया जाए तो हमारे पास भाज्य संख्याएं कितनी बची? आपकी 21 बचती है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है कि 125 से 150 भी कितनी थी? 26 है। 26 में से 5 अभाज्य, तो 21 क्या थी आपकी? भाज्य। सेम यहाँ पर है 150 से 175 तक आपका 26। 26 में से 5 अभाज्य, तो कितनी बची? 21 भाज्य संख्या है। फिर क्वेश्चन कहता है 175 से 200 तक। तो ध्यान रखना ये 175 से लेकर 200 तक 6 आपकी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य कितनी बची? 20 संख्या है, क्योंकि टोटल ये भी 26 नंबर है। 26 में से 6 अभाज्य और 20 भाज्य संख्या है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर बात करेंगे आपकी प्राकृतिक संख्या, जो नेचुरल नंबर है, जिनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। सीधा सीधा याद रखिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जिन भी संख्याओं का प्रयोग हम किन्हीं वस्तु को गिनने में करते हैं दोस्तों, किन्हीं वस्तु को गिनने में करेंगे, वही आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या। और ध्यान रखना किसी भी संख्या को जब गिनते हो उसके लिए कम से कम एक संख्या होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक। और प्राकृतिक संख्या हमेशा इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। एक पॉइंट फिर याद रखिए कि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होगी, यानी आपकी पॉजिटिव होती है, ना तो ये कभी ऋणात्मक होती है और ना ही ये कभी भिन्न के रूप में दी होती है, क्योंकि एक ऐसे नंबर है, काउंटिंग नंबर होता है। फिर यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याओं में क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ध्यान रखना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। 0 कभी प्राकृतिक नहीं होता है, क्योंकि 0 को काउंट नहीं कर सकते हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी? अभाज्य प्राकृतिक संख्या 2 होगी। देखो अभाज्य भी है और प्राकृतिक भी है, क्योंकि एक अभाज्य ना भाज्य। फिर क्वेश्चन रहता है सबसे छोटी विषम अभाज्य प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखना ऑड भी है, विषम भी है, प्राइम भी है, आपका अभाज्य भी और नेचुरल भी है। तो कौन सा होगा? 3 हो जाए, फिर 2 नहीं होता है, क्योंकि 2 आपका सम है। फिर क्वेश्चन रहता है सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या की, भाज्य भी है और नेचुरल भी है, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपकी 4। फिर क्वेश्चन कहता है एक अंक की सबसे बड़ी, ध्यान रखना सबसे बड़ी अभाज्य प्राकृतिक संख्या, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? 7। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके नंबर रहेंगे पूर्ण संख्या, जिसको कहा जाता है होल नंबर। पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा, कि जो 1 से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू होगा? 0 से। तो ध्यान रखना सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और एक अंक की सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या जो आपकी 1 ही होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को भी ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ठीक है, यही कहना चाहता हूँ कि आपके साथ आशीर्वाद की वजह से ही जो है हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो अपना साथ और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए, बाकी वीडियोस आपको प्रोवाइड होती रहेगी। धन्यवाद।